It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। लोकसभा चुनाव से पहले सीतापुर में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। सीतापुर की वरिष्ठ सपा नेत्री गीता सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है। आपको बता दें कि गीता सिंह सीतापुर में वरिष्ठ सपा नेत्री रही हैं, राज्य महिला आयोग की सदस्य के साथ शिक्षिका भी रही हैं और शिक्षक नेत्री का भी दायित्व उन्होंने निभाया है। इसी के साथ सपा की महिला विंग से लेकर उच्च पदों पर रहने के बाद सपा को मजबूती भी दी है और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें भाजपा में ज्वाइन कराया है। उन्होंने क्यों सपा छोड़ा है, क्या ऐसी मजबूरी रही है कि इतने सालों तक एक पार्टी की सेवा करने के बाद आखिरकार उन्हें भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं वरिष्ठ नेत्री गीता सिंह जी के पास। तो मैम, जानकारी चाहेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपने इतने साल तक सपा में रही और आज भाजपा का दामन थाम लिया है? देखिए अंकल जी, ऐसा है कि हम सदैव समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत रहे, लेकिन आज इतने दिनों तक हमने पूरी समाजवादी पार्टी में काम किया, पुरजोर तरीके से काम किया और आज जो हिंदुस्तान में जो एक शख्सियत है माननीय मोदी जी, जिन्होंने महिला आरक्षण देकर आज उन महिलाओं को, जो आज महिलाएं अपने को अलग थलग महसूस करती थी, जमीन पे काम किया, धरातल पे काम किया, लेकिन उनको कहीं भी सम्मानजनक स्थान नहीं दिया गया। जब भी कोई ऐसा मौका आता था तब उनको कहीं किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी पूंजीपति महिलाएं आ जाती थी। लेकिन जब माननीय मोदी जी ने इस तरह का महिला आरक्षण देकर, तो आज हम काम करने वाली महिलाएं जो अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर राजनीति में जो इस तरह से काम किया, जनता की सेवा की, उनकी एक आस जगी है और उस आस में आज हमें ऐसा आभास होता है कि माननीय मोदी जी आने वाले कल में हम जैसी महिलाओं को, जो काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको स्थान मिलेगा और वो सदन में उनकी आवाज गूंजेगी। जी गीता सिंह जी, जानकारी चाहेंगे कि आप इतने सालों तक समाजवादी पार्टी में रही, मुलायम सिंह जी के साथ भी आपने काम किया, अखिलेश यादव के साथ भी काम किया, क्या अंतर आपको लगा सपा और भाजपा के बीच? देखिए, मुलायम सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह जी एक अपनी अलग शख्सियत रखते थे और वो पूरी तरह से समाजवादी विचारधारा के ओतप्रोत थे। आज के उसमें माननीय अखिलेश जी, मैं अभी भी ये बात कहती हूँ, वो बात अभी उनमें नहीं आई है। वो परफेक्टता जो माननीय मुलायम सिंह जी में थी वो नहीं आई है और ना उस तरह से वो काम कर रहे हैं। संगठन के प्रति जो दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, ना उसका पूरी तरह निर्वहन होता है। जी, आपने विधानसभा, अभी जो बीता विधानसभा है उसमें सपा को हार मिली और अब लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव बार बार कहीं चूक कर रहे हैं? तो आप क्या चूक मानती हैं उसमें कि बार बार पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है? और जो लोकसभा चुनाव है इसमें जो टिकट दिए जा रहे हैं, क्या उसमें भी आप कोई कमी पाती हैं? देखिए, जब किसी दल की, जो किसी इमारत की नींव की ईंट जो होती है, जब वो हिलने लगती है और तब समझ लो कि इमारत अब ढहने वाली है। तो आज समाजवादी पार्टी की यही है कि जो उसके नींव की ईंटें हैं वो सारी इधर उधर निकल रही हैं। अब समाजवादी पार्टी ढह चुकी है। जी, एक अहम जानकारी चाहेंगे कि जब अभी लोकसभा चुनाव शुरू भी नहीं हुए हैं, अभी केवल नामांकन शुरू हुए हैं, वोटिंग भी नहीं शुरू हुई है, इस बीच समाजवादी पार्टी भी दो धड़ों में बंट गई है। क्या मानती हैं कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की चूक मानी जाएगी टिकट वितरण को लेके? अब ये उनका सोच है, वो कैसे टिकट का वितरण कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जो ना समझ पाए, तो फिर अब उसके लिए ये
क्या है अब ये तो वही जान सकते हैं। जी फिलहाल एक अहम जानकारी चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी आज आपने ज्वाइन की है, क्या वहां से आपको संदेश दिया गया है, लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ संदेश दिया गया है या क्या संदेश दिया गया वहां से आपको? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन से मैंने आज महिलाओं की जो समस्याओं का, जो आज तक महिलाएं आजादी के बाद से अपने को निरीह गिरी समझ रही थी, माननीय मोदी जी ने जो आरक्षण बिल लाकर आज महिलाओं में एक उत्साह भर दिया है, एक उनमें जागरूकता भर दी है। सबसे बड़ा काम यही किया जो किसी ने अभी तक नहीं किया, इसीलिए हम सब लोग इसमें आते। जी बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आई इंडिया पर आ रही है। सीतापुर में समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री गीता सिंह जी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और अपनी ज्वाइनिंग के बाद इंडिया से जब बात की फोन पे तो उन्होंने बताया कि जो मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास किया है और महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया है, उसी से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला लिया है और आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। और ये भी अखिलेश यादव पर बड़ी बात कही है कि कहीं ना कहीं उनकी बार बार चूक हो रही है, जिस वजह से उन्हें हार का सामना भी करना पड़ रहा है। और एक बड़ी बात कही है, जब किसी दीवार की नींव कमजोर होती है तो पूरी इमारत भी भरभराव कर गिर जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए इंडिया को गीता सिंह जी। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।